कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी आक्रोश के बीच बीती रात आरजीकर अस्पताल में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ अस्पताल पर हमला करती है। उपद्रवियों की भीड़ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल में हमला करती है। अस्पताल में घुसे उपद्रवी अस्पताल के हर हिस्से में तोड़फोड़ करते हैं और आरोप है कि भीड़ अस्पताल में हुए जघन्य हत्याकांड के सबूतों को तहस नहस करके चली जाती है। ये वही बिल्डिंग है जिसकी तीसरी मंजिल पर महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी। उपद्रवी इमरजेंसी से दाखिल हुए, सीसीटीवी तोड़ते रहे और पास खड़े साथी मुस्कुराते रहे। दंगाइयों ने इस बिल्डिंग के सर्वर रूम में भी तोड़फोड़ की। जो मिला सब तबाह कर दिया। बेखौफ होकर पूरे अस्पताल में तांडव मचाते रहे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सर्वर रूम में मौजूद सबूतों का क्या हुआ। अगर पुलिस और सीबीआई सबूतों को अपने साथ लेकर जा चुकी है तो ठीक, वरना अब जांच की क्या दशा और दिशा बनेगी ये समझना मुश्किल नहीं। भीड़ के उत्पात और ममता सरकार की पुलिस की लचरता को देखकर भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस जघन्य मामले में कुछ तो छिपाया जा रहा है, किसी को तो बचाया जा रहा है। एक भीड़ के आगे पुलिस की बेबसी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ममता की कोलकाता पुलिस के पास किसी सवाल का जवाब दूर दूर तक नहीं है। उल्टे पुलिस कमिश्नर मीडिया पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. आरजीकर हॉस्पिटल मामले में हुई संगीन वारदात को हैंडल करने के लिए पुलिस की फोर्स कितनी मुस्तैद थी, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। हजारों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस की लक्ष्मण रेखा को तोड़ डाला गया, अस्पताल पर हमला हो गया और पुलिस इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। तोड़फोड़ हो जाने के बाद उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने भी पुलिस से भिड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो भीड़ ने भी जवाब में पत्थर फेंके। करीब 2-3 घंटों तक बवाल चलता रहा। सब कुछ इतनी जल्दी और इतने सलीके से हुआ कि देखने वालों को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन इस हिंसा और तोड़फोड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब इस वक्त बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस के पास नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ममता सरकार कटघरे में घिरती नजर आएगी और सवाल भी सरकार से तीखे होते जाएंगे, जिनके जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में कल भी एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जब वारदात वाली जगह के करीब रेनोवेशन के नाम पर दीवार गिराने की तस्वीरें आई। न्यूज सेमिनार हॉल की दीवार जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, तो दिखाऊंगा आपको। और अब जिस तरह से अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया, सर्वर रूम को तबाह किया गया, उसने साफ कर दिया कि इस मामले में सबूतों को खत्म करने की बड़ी साजिश की जा रही है। बोलून 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 तो सबूतों से छेड़छाड़ उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर और भी कई गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि कोलकाता पुलिस पर जांच में लीपापोती की गई है। वहीं ममता सरकार पर केस की जांच सीबीआई को सौंपने में देरी करने का इल्जाम है। पुलिस ने जांच की शुरुआत में बता दिया कि मामला सुसाइड का है, लेकिन मामले का खुलासा होने पर ममता सरकार की कार्रवाई में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी है। तो पुलिस पर पीड़ित परिवार को परेशान करने का आरोप लगा, तो ममता सरकार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का हिमायती बताया गया। पुलिस पर आरोप लगा कि इतनी बड़ी वारदात में पीड़ित परिवार को 3 घंटे तक बैठाए रखा, उनकी बेटी के शव तक नहीं ले जा पाए। तो कॉलेज प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद भी ममता सरकार ने प्रिंसिपल को हटाया नहीं, बल्कि उसका ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ये कौन सी कृपा बरसाई जा रही थी? ये तमाम चीजें हैं जो सवाल उठा रही हैं। पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के पास सवालों के जवाब नहीं।
हंगामे के बाद उपद्रवियों की तस्वीरें तलाशी जारी है, लेकिन इसमें भी पुलिस की लचर कार्रवाई सामने आई और अभी तक किसी भी उपद्रवी को पकड़ा नहीं जा सका। कोलकाता जघन्य हत्याकांड पर पीएम नाराज। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी पर सीएम नाराज। अस्पताल में हुई जघन्य वारदात से कोलकाता के सेलिब्रिटी नाराज हैं। महिला डॉक्टर साथी के साथ हुई रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल। एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस हीनियस क्राइम पर पर्दा डालने, अपराध के एक बड़े नाम को बचाने और छिपाने के लिए बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। 8 अगस्त की रात कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ मारपीट, बलात्कार और फिर मर्डर की सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस की जांच और ममता सरकार के एक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। और अब जिस तरह से भीड़ ने अस्पताल में उपद्रव किया, उसके बाद देश पूछ रहा है कि रात के वक्त अचानक एक साथ इतनी भीड़ कहां से आई? किसने पूरी भीड़ को इकट्ठा किया और उकसाया? जिस रसूखदार को बचाने का ऑडियो कुणाल घोष ने जारी किया, क्या उस शख्स को बचाने के लिए ये सब हुआ? आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। पूरे हंगामे के बाद अब कोलकाता पुलिस आरजीकर अस्पताल में उपद्रव मचाने वाले चेहरों को तलाशने निकली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनकी गिनती कम नहीं होगी। ये वो चेहरे हैं जिनकी तलाश अब कोलकाता पुलिस को। ये उन दंगाइयों के चेहरे हैं जिन्होंने आरजीकर अस्पताल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। इस भीड़ तंत्र में वो दरिंदे हैं जो आरजीकर अस्पताल के अंदर हुए रेप के सबूत मिटा रहे हैं। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं।